और ना ही मैं तुम्हारी तरह नाजुक। अब चले? देखो ज़ैनी, वापसी तक शाम हो जाएगी और तुम्हें फिर ठंड लग जाएगी, तुम बीमार हो जाओगी। बहनों से तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ज़ैनी। असल में अपना ख्याल रखो मेरा। क्यों? हाथ छोड़ूंगा, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बच्ची हूं मैं। बच्ची तो तुम हो। अरे यार, शौहर को ना इन नजरों से देखने पे सवाब नहीं मिलता। एनास, अब चलते हैं। अरे मुझे नहीं जाना। और वो ज़ैनी मजे कर रही होगी अरसल के साथ, जिसपे मेरा हक था पहला। आप लोग ने तो इसे चुप रहना सिखाया ही नहीं ना। आप लोग इससे कुछ पूछते हैं। मेरे बच्चे को भी तो इसने। आने दे अब्बा को, अब तो आने दे उन्हें। आपको घर से चलता करती हूँ मैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। और आप किस लिए खड़े हैं अब तक यहाँ पे? कह दिया ना आपके साथ नहीं जाना मुझे। अपने शौहर के सामने अपनी पुरानी मोहब्बत के किस्से सुना रही थी तुम्हारी बहन। बस कर दे। हाँ, तो हो जाती है गलती माँ बाप से, लेकिन बच्चे बड़े होके अगर ना चाहें तो बात आगे नहीं बढ़ती। अरे ऐसे कैसे नहीं बढ़ती बात आगे? बात इसीलिए आगे नहीं बढ़ी ना कि आपकी चहीती ज़ैनी ने डोरे डाल दिए मेरे मंगेतर पे। भी नहीं। कब तक नहीं बोलोगी तुम अंजलि? तब तक नहीं भूलूंगी तक अरसल ज़ैनी को छोड़कर मुझसे शादी नहीं करता। और मैं बता रही हूँ, उसने मुझे जान बूझ के उसने सर वाले पानी की तरफ बुलाया था ताकि मैं फिसल जाऊँ। ये चाहती नहीं थी मैं। इतनी मासूम है ना। मैं तो दुश्मन हूँ इनकी। मैं तो चाहती नहीं थी आप माँ बने। ये देखो, ये फिर मुझे कॉल कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ ये किस रिश्ते से मुझे कॉल करती है। वो भी शादीशुदा है और मैं उसका बहनोई हूँ। राजी नहीं थी तो आप लोगों ने जबरदस्ती क्यों की उसके साथ कि वो शादी करे? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना कि तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना है मुझे। तो क्यों आ जाते हो मुंह उठा के? और बात सुनो, अपने घर वालों को साफ साफ बता देना कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कोशिश करें कि इनकी शादी खत्म ना हो, वरना ये ज़ैनी बाजी की शादी खत्म करने की जरूर कोशिश करेंगी। क्या हुआ? तलाक ले रही है मंजली फजल भाई से। नई फ्लाइट से कराची जा रहे हैं, प्लीज। क्योंकि मैंने ही तो कहा था उन्हें वापस आने के लिए। जी आप ही दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हैं आप? अरे ज़ैनी से कहो अरसल का पीछा छोड़ दे, वो भी तो नहीं छोड़ रही उसका पीछा। तुम ना मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी, को मौका मिल गया। जबरदस्ती का रिश्ता है जो तुम। अरसल का तो सिर्फ बहाना है। पता नहीं तुम्हारी बदगुमानी कब खत्म होगी। ये तो आप अपनी इस लाडली बेटी से पूछें। ड्रामा सीरियल मंजली में नए आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुकी है। मंजली अब बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है यहाँ अरसल के पीछे और उन दोनों का रिश्ता तोड़ने पर तुली हुई है। यहाँ मंजली से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अरसल और मंजली क्यों घूमने फिरने और गए हैं, वो क्यों नहीं जा सकती। इसी वजह से उसको फजल से नफ़रत है, क्योंकि वो उसको एग्जिट हो चुकी है। क्योंकि उसका ये सोचना है कि अगर आज ज़ैनी की जगह मैं होती तो मैं मज़े लूट रही होती। उसको सिर्फ एग्जिट है, जिसकी वजह से बस वो अरसल से दोबारा मिलना चाहती है और उन लोगों का रिश्ता तोड़ने पर तुली हुई है। यहाँ अरसल और ज़ैनी का रिश्ता एक बहुत खूबसूरत मोड़ पर जा रहा है। अरसल और ज़ैनी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और अरसल तो बिल्कुल ही ज़ैनी के बगैर नहीं रहना चाहता और उसका इतना ख्याल रखता है, उसका ध्यान रखता है, उसे बीमार नहीं होने देता। उसे बीमार होने के बचने के लिए बाहर जाने से पहले उससे ज़बरदस्ती शाल उड़वाता है और उसका ये प्यारा मोहब्बत ज़ैनी बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। हालांकि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता था, लेकिन ज़ैनी ने अपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है अपनी किस्मत मानकर। यहाँ ज़ैनी की भाभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो बर्दाश्त नहीं कर रही मंजली को और यहाँ फजल के सामने वो सारा कुछ उगल देती है कि इसको अपने साथ लेकर जाइए। और लेकिन यहाँ मंजली है कि वो बदतमीज़ी पर तुली हुई है, किसी का लिहाज ही नहीं करती। यहाँ तक कि उसके दिल में तो उसका शोहर कभी लिहाज नहीं है और वो खरी खरी अपने शोहर को सुना देती है और उसका शोहर बेचारा खामोशी से उसकी सारी तल्ख मिजाजी से देख लेता है और उसकी तल्ख बातें सुन लेता है और उसको ज़रा साफ ज़ाहिर ये कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती और तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो। ये मेरा बाप का घर है, मैं जितने दिन चाहूँ यहाँ रहूँगी और मैं तुम्हें कब से कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, तुम मेरे पीछे बार बार मत आओ। लेकिन यहाँ मंजली की
भाभी जो है वो भी उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि मंजली की वजह से उसकी भाभी का मिसगैरेज हो गया था। मंजली नहीं थी, मंजली ही थी जिसने उसकी भाभी का मिसगैरेज कर दिया, और आज उसकी भाभी उससे इस रिश्ते की वजह से नफ़रत करती है। और क्योंकि सारे घर वालों को उसने जीना हराम कर रखा है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा फजल परेशान हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और उसका बिहेवियर देखता रह जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके इस तल्ख़ मिजाजी पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से खामोशी से चला जाता है। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता मंजली अपनी मोहब्बत का इजहार करती जा रही है और ये कहती जा रही है कि मेरा ज़बरदस्ती का रिश्ता आप लोगों ने करवाया है। अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती ना की होती और मेरी मंगनी ना तुड़वाई होती तो आज अरसल की ज़िंदगी में मैं होती। और उसकी माँ की ये बातें सुनती रहती है और अब बेटी के आने पर उसे भी कहती है कि अपनी पुरानी मोहब्बत को याद कर रही है। जब रिश्ते नहीं मिल सकते थे, दिल नहीं एक थे, तो ज़ाहिरी बात है रिश्ते का टूटना ही बेहतर था। और अगर तुम अरसल की ज़िंदगी में शामिल हो भी जाती तो तुमने वो सुकून और सुख नहीं पाना था। यहाँ मंजली की भाभी रो रो कर मंजली के शोहर से आखिरकार ये कह देती है कि मंजली ही थी जिसकी वजह से मेरा मिसगैरेज हुआ। इसने मुझे जानबूझकर ऐसी जगह पर बुलाया जहाँ फिसलन थी और मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं वहीं पर गिर गई और इसकी वजह से मेरा मिसगैरेज हो गया। यहाँ अरसल अपनी बीवी से वो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके बगैर रहना नहीं चाहता और वो अपनी इस ज़िंदगी के बेहतरीन दिन को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी के साथ बिताना चाहता है। यहाँ फसल काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसके इस बिहेवियर की वजह से। भाई के बुलाने के बावजूद ज़हनी मंजली नहीं आती और जब आती भी है तो वो साफ ज़ाहिर कह देती है फिर से एक मर्तबा कि मैंने जब तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और तुम अपने बहन भाई और माँ बाप को कह कि मैं उस घर में वापस नहीं आना चाहती और मैं तलाक चाहती हूँ। ये बातें सुनकर मंजली की सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मंजली का ये बिहेवियर किसी को समझ नहीं आ रहा और ना ही मंजली किसी की बात को समझ पा रही है। मंजली को तो बस एक ही ज़िद है और वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हनी और अरसल से है और वो ज़हनी और अरसल को एक साथ खुश नहीं देख पा रही। यहाँ मंजली अपनी छोटी बहन से कह देती है कि तैयारी कर लो, ज़हनी वापस आ रही है तो वो उससे पूछती है कि क्यों, तो वो उसे कहती है कि वो उसको मैंने बुला लिया है वापस, उससे मैंने ये कह दिया है कि मैं तलाक ले रही हूँ। वो इसी के सिलसिले में घबरा कर वो वापस आ रही है। अब मैं उन्हें एक साथ नहीं देख सकती और ना होने दूंगी, अब मैं वो करूँगी जो आज तक मैंने नहीं किया। यहाँ ज़ैनी है कि मंजली की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा उतावली हो रही है और वापस जाने की ज़िद कर रही है, लेकिन अरसल वापस नहीं जाना चाहता। आखिरकार अरसल भी गुस्से में होने लगता है और उसे कहता है कि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है, इसलिए तुम उसे निभा रही हो ज़बरदस्ती और बस सिर्फ उसे निभाने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम इस रिश्ते को दिल से निभाओगी। लेकिन ज़ैनी उसे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है और वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मंजली की वजह से इन दोनों में भी गलत है। यहाँ दूसरी जानिब नाना भाभी घर वापस आ जाते हैं और वो उन्हें यही कहते हैं कि मैंने सुना है कि ज़ैनी घर वापस आ रही है, तो इसलिए मैं भी वापस आ चुकी हूँ। सभी घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो काफ़ी हैरान रह जाते हैं कि हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। लेकिन वहीं पर मंजली उसे कहती है कि मुझे ज़ैनी ने कॉल करके बताया है कि मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन इसकी बात ये सुनकर सभी घर वालों को ज़रूर शक हो जाता है कि ज़रूर मंजली ने कुछ किया है जिसकी वजह से ज़ैनी घर वापस आ रही है। और यहाँ दूसरी जानिब आखिरकार उनकी छोटी बहन सदीका भी आकर ये कह देती है कि ये तो आप अपनी लाडली बेडली से पूछे कि वो क्यों वापस आ रही है इतना अच्छा टूर छोड़कर। लेकिन मंजली है कि उसको किसी बात का एहसास नहीं और ना ही किसी रिश्ते का एहसास है और वो भी अकड़ कर ये कह देती है कि जब वो वापस आ जाए तो आप खुद ही उससे सवाल कर लीजिएगा क्यों। दोस्तों ये ड्रामा जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नहायत ही अलग मोड़ ले रहा है। इस आने वाली स्टोरी में क्या होगा यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और आपका हमें साथ चाहिए उसी तरह जिस तरह आप ड्रामा विद सदफ को देते रहे हैं। इसीलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और आपका यही साथ हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है।